हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सुबह वाली वीडियो में केमिस्ट्री के वन शॉट को देखा था और अभी इस टाइम हम इसके हथियार को ले आए हैं, मिस एमसी क्वेश्चन और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहीं पे ही हम आप लोगों को कुछ जो रासायनिक सूत्र याद किए जाते हैं किसी के प्रतीकों द्वारा, जैसे हमारा Mg है, हमारा सिल्वर है, तो उस सबको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। तो चलिए बिना लेट किए आज किस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे हम क्वेश्चंस को लाके रखे हुए हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे मैंने खुद से नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्या पता इसी में का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए। और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सुबह वाली वीडियो में बता दिया है, इसलिए आपको कोई टेंशन तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा H2 है। 2 को तो पहले भूल जाइए, मैंने वीडियो में भी बताया था, जब मैंने वन शॉट ले रही थी तब भी मैंने बताया था कि 2 को भूल जाए। ठीक यही रिएक्शन आपके NCERT में दिया गया है, तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्या पता इस बार इसी का नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा H2 है प्लस O2 है। जब इसका हमने रिएक्शन किया तो ये हमारा H2O बना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमारा पानी बना। अब निम्न क्रिया को कहते हैं, मतलब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या उसे संयोजन कहते हैं, या फिर उसे वियोजन कहते हैं, या फिर उसे विस्थापन कहते हैं, या फिर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको ट्रिक अपनाना है, जो मैंने ट्रिक में बताया था। तो हमने ट्रिक में पहले क्या बताया था, संयोजन, वियोजन और विस्थापन बताया था। संयोजन में बताया था कि अगर एकल उत्पाद कहीं पे भी दिख जाए तो वो आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, और अगर वियोजन आप जानते हैं तो उसमें एकल आपको अभिकारक दिख जाएगा तो वो एकल आपको अभिकारक दिख जाएगा तो वो आपका वियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपका एकल उत्पाद हुआ है। एकल क्या हुआ है भाई, एकल उत्पाद हुआ है, और जहां एकल उत्पाद होगा वहां पे आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो संयोजन अभिक्रिया है ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब जो आप श्वास ले रहे हो, जो आप श्वसन कर रहे हो, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या ये अपचयन है, या फिर ये संयोजन है, या फिर उष्माक्षेपी है, या फिर उष्माशोषी है। तो याद कीजिए भैया, हमने आपको बताया था उष्माक्षेपी का मतलब, छेपी में निकालना। तो जब आप श्वास ले रहे हैं तो यानी कि आप ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। फिर हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक संयोजन में उपस्थित जलीय विलयन को क्या कहते हैं। मतलब जो रासायनिक संयोजन हो रहा है आपका, उसमें जलीय विलयन को हम क्या कहेंगे। तो हमने आपको बताया था प्रतीकों को कैसे दिखाया जाता है। तो हमने बताया था S को सॉलिड से दिखाया जाता है, L को लिक्विड से दिखाया जाता है, AQ को एक्वस मीन्स क्या जलीय विलयन दिखाया जाता है, और G को गैस। तो हमें यहाँ पे जलीय विलयन पूछा गया है, तो भाई जब जलीय विलयन पूछा है तो आपका एक्वस हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक उसे कहते हैं जो शादी में गया हो, जो उसमें भाग लिया हो, उसको अभिकारक कहेंगे, और जो उसके फल स्वरूप प्राप्त होता हो उसको उत्पाद कहेंगे। तो इसमें भाग कौन लिया है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, सॉरी कल नहीं, हमने सुबह लिया था, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमारा MgO बनता है। बताया था कि नहीं बताया था। तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसको हम इस तरह लिखते हैं Mg+O, जिससे हमारा बनता है MgO। ये हमारा पार्टिकुलर एक क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो वही कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है, क्या वो संकेतों से व्यक्त किया जाता है, या फिर वो अणुसूत्रों से प्रयोग किया जाता है, या फिर समीकरण से प्रतीक उसका है, या फिर सरल सूत्रों से। तो सरल सूत्र से हो नहीं सकता, अणुसूत्र से हो नहीं सकता, संकेत से नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समीकरण के बाएं और दाएं और प्रत्येक परमाणु समान रहता है जिसे कहते हैं। तो अगर जैसे हमने कोई सा भी समीकरण लिया, उसके इस साइड भी जितने परमाणु हैं और उतने ही परमाणु आपके बाएं तरफ हैं, मतलब दायां बायां दोनों सेम रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम असंतुलित कहेंगे, असंतुलित विक्रिया कहेंगे, या फिर संतुलित कहेंगे, या फिर नियम के प्रतिकूल कहेंगे, या फिर इसमें से कुछ नहीं कहेंगे? ठीक है, ये बी नंबर जो है, या फिर इसमें से कुछ नहीं कहेंगे। तो आपने चैप्टर को पढ़ रखा है, अब आप ही बताएंगे कि इसे क्या कहते हैं। यस, बिल्कुल सही, ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्योंकि हमारा एक कोई भी समीकरण वो संतुलित कब होगा? जब उसके दोनों परमाणु किस पर, मतलब परमाणु बेस्ड हो, मतलब परमाणु इधर भी समान हो, परमाणु उधर भी समान हो। और इसको किसने दिया था? इसको लेवोजिए ने दिया था, और किस सिद्धांत पर? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर दिया गया था। तो ये वाला भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उत्पाद, किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो ये हमारा एनसीईआरटी ने दिया था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, लेकिन आपके राजस्थान बोर्ड में ये पूछा गया था। तो क्या पता इस बार यूपी की बारी हो, तो आप इसको जरूर देख लीजिए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अपक्रिया है? क्या वो उष्माशोषी है, क्या वो उष्माक्षेपी है, या फिर वो उभयगामी है, या फिर वो प्रतिस्थापन है? तो मैंने क्षेपी में क्या बताया था, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाएगा, क्षेपी। तो यहाँ पे विघटित हो रहे हैं, मतलब साग सब्जियां बेकार हो रहे हैं, तो ये हमारा उष्माक्षेपी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर में भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे भोजन आपका पच रहा है, तो वो कौन सी अपक्रिया है? क्या वो अवकरण अपक्रिया है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर उदासीनीकरण है, या फिर विद्युत अपघटन है? तो शरीर में अगर हमारा भोजन पच रहा है तो वो हमारा ऑक्सीजन की अपक्रिया होगी। ठीक है, यानी हमारा भोजन पच रहा है तो हमारी ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि हमने बताया था, जैसे मैंने बायो में आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। जैसे हमने भोजन किया और भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन, ये क्या कहलाएगा? पोषण कहलाता है। अब जब ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो यानी ये कहीं ना कहीं पच रहा है, और जब पच रहा है तो हमारा ये ऊर्जा निकल रहा है, और ये ऊर्जा हमारी कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। समझ में आया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी मैंने ऊपर आपको समीकरण बताए, उसको संतुलित किसने किया था ये भी बताया, कौन सा सिद्धांत दिया गया था ये भी बताया था। तो आप बताएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? यस, ये हमारे द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ द्रव्यमान संरक्षण। तो ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है हमारा एमसीक्यू का कि समीकरण CaCO3 मतलब संगमरमर जो है हमारा, वो हमारा क्या है? जब उसको हमने तोड़ा तो CaO + CO2 में ये हुआ, किस समीकरण का उदाहरण है? क्या है वो वियोजन है, या फिर वो संयोजन है, या फिर वो उभयगामी है, या फिर प्रतिस्थापन है? तो यहाँ पे हमने संयोजन का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि संयोजन में आपके एक उत्पाद होंगे। ठीक है, उभयगामी की कोई चर्चा ही नहीं, प्रतिस्थापन की कोई चर्चा ही नहीं है। तो वियोजन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वियोजन में आपका क्या होता है, एक से अधिक उत्पाद बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्या समझ में आ गए होंगे। तो अब आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ पूरे रासायनिक सूत्र जितने भी दिए गए हैं, अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके 10th की तो आधी केमिस्ट्री की झंझट खत्म ही हो जाएगी। तो उसको हम एक ही वीडियो में बताएंगे कि उसको कैसे करना है सारी चीजें। तो चलिए इसको मिटा करके हम रासायनिक सूत्रों को लिखकर आपको बताते हैं, जिससे आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रासायनिक सूत्र को देख लेते हैं, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र में हमारा क्या है, सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। आखिर ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तो हमने जो है सुबह वाली वीडियो में बताया था कि ये हमेशा 2 को साथ लेकर चलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रतीक जो होगा वो हमारा O2 होगा, एंड नाइट्रोजन का हमारा N2 होगा, हाइड्रोजन का हमारा H2 होगा,
होगा कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO लिखते हैं एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 हम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों ही मिल जाएंगे तो आप NO लिखोगे। एंड हमारा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग है, नाइट्रोजन अगर डाई ऑक्साइड मिलेगा तो आपका NO2 रहेगा, लेकिन अगर आपको यही डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड तो जो 2 है वो आपके बीच में लग जाएगा तो N2O हो जाएगा हमारा। अब हमारा क्लोरीन, क्लोरीन को सब लोग जानते हैं भैया Cl2, और यहाँ पे होता है हमारा सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अमोनिया, अमोनिया हमारा NH3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको मैंने बायो में पढ़ा रखा है, जो हमारे जो है पाचन में सहायक करता है, तो वो हमारा HCl रहेगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4, भैया ये तो बहुत ही तगड़ा अम्ल है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये अम्ल बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, फास्फेरिक एसिड जिसको हम H3PO4 से लिखते हैं। देन हमारा नाइट्रिक एसिड है जिसको हम HNO3 से लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम KNO3 से लिखते हैं। फर्दर हम देखेंगे कार्बोनिक एसिड जिसको हम H2CO3 से लिखते हैं। उसके बाद हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH से लिखते हैं। देन हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम KOH से लिखते हैं। फिर हमारा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको Ca का होल OH हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कार्बोनेट सोडियम जिसको Na2CO3 से लिखते हैं, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम CaCO3 से, इसी को हम संगमरमर भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट जिसको हम CaCO4 से लिखते हैं। CaCO3 को कार्बोनिक कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट की बात हुई तो हम CaCO4, मतलब जैसे इसमें सा लगा सल्फेट हुआ तो 4 हो गया, और अगर वही एक का लगा रहता है कार्बोनेट होता है तो ये 3 हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमोनिया सल्फेट जिसको हम NH4 का होल ट्वाइस उसके बाद SO4 लिखते हैं। आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रेट पोटेशियम को हम किससे दिखाते हैं, तो वो हमारा होगा KNO3। एंड ग्लूकोज आ जाता है तो ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6। एंड नेक्स्ट हमारा है एल्कोहल, एल्कोहल को हम लिख सकते हैं C2H5OH से, ठीक है। वही एल्कोहल की बात हो रही है, जो एल्कोहल सब लोग ड्रिंक करते हैं वही एल्कोहल है। एंड हमारा देन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम KOH से लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की बात नहीं हुई है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हुई है, तो हमारा NaHCO3 हो जाएगा। देन हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बिना बूझा चूना भी कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा CaO हो जाएगा। एंड देन हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट जिसको हम CaSO4 से बताते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को हम Na2CO3 से लिखते हैं। देन हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट जिसको हम CaSO4 से लिखते हैं। एंड हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम CaOH का होल ट्वाइस लिखते हैं। देन हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट है जिसको हम Fe2SO4 का होल ट्वाइस से लिखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 2 हो तो इसको होल ट्वाइस बोलेंगे, एंड अगर यहाँ पे 3 लगा हो नीचे, मतलब इसका ये ब्रैकेट में बंद करके 3 लिखा हो तो इसको ट्राइस बोलते हैं। तो होल ट्राइस है ये, ना कि होल ट्वाइस है, ठीक है। तो फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल ट्राइस। एंड देन हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, वेरी सिंपल, NaCl, यही हमारा नमक सॉल्ट जिसको हम लवण भी कहते हैं। अब 2 क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लोगे ना को एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट का तापीय वियोजन किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको जरा ध्यान दे रहिएगा, जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, इसका तापन करते हैं, तो जैसे हमारा लेड नाइट्रेट क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस होगा। जब इसका तापन मतलब इसको जब गर्म करेंगे तो ये हमारा PbO, मतलब हमारा ये लेड ऑक्साइड में बदलेगा, O कहीं भी लग जाएगा पीछे तो ऑक्साइड में, तो ये हमारा लेड ऑक्साइड में बदलेगा। प्लस हमारा क्या है,
O2 एंड NO2। NO2 जो है ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा विषैला होता है, भूरे रंग का होता है, इसलिए इसके ज़्यादा क्रिया मतलब इसको डायरेक्टली हम जो है इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखा सकते हैं। देन हमारा क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का अगर तापीय वियोजन किया जाता है तो क्या बनता है उसके बावजूद? तो हमारा बनता है, जैसे हमने इसको संतुलित भी किया है, 2FeSO4 को जब हमने गर्म किया तो ये हमारा Fe2O3 बना, उसके बाद SO2 हमारा 2 बार बना है, ठीक है, 2 बार ये हमारे बने हुए। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके आप अपने इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो लगभग मैंने 15 मिनट में इस वीडियो को कवर करने की पूरी से पूरी कोशिश की। आई होप ये 15 मिनट लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए ना तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।